बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्डिनो के हार्डवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी, जिसमें उसके तमाम कंपोनेंट्स जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो हमने उसको स्टडी कर लिया था। एक ब्रीफ ओवरव्यू है जिसमें तमाम चीज़ों के मुतालिक मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। ये पावर जैक है, ये USB पोर्ट है जो हमारी कनेक्टिविटी के लिए, पावर कनेक्टिविटी के लिए भी है और प्रोग्रामिंग के लिए भी। रीसेट बटन, ये डिजिटल IO पिन्स हैं। इसके बाद ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और ये ICSP पिन्स हैं। उसके बाद एनालॉग इनपुट्स और जो ग्राउंड और 5 वोल्ट आउटपुट और 3.3 वोल्ट आउटपुट रीसेट बटन जो हम एक्सटर्नल लगाना चाहें, और उसके साथ ये हमारा इसका वोल्टेज रेगुलेटर था और ये क्रिस्टल था। ये हमारी ट्रांसमिट और रिसीव सिग्नल की LED और ये पावर LED। ये हमने इसके मुतालिक लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे कि किस तरह आर्डिनो को हम प्रोग्राम कर सकते हैं और प्रोग्राम करने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। ये वो केबल है जो कि हम सिंपल आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो केबल, ये केबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आर्डिनो की ये केबल है। ये वही केबल है जो नॉर्मली हमारी प्रिंटर्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब इस केबल के साथ हम एक साइड पे हम इस केबल से कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड पे आप सिंपल देख रहे हैं कि कंप्यूटर की USB पोर्ट है। कंप्यूटर की USB पोर्ट है। अगर आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और अगर आप इसको चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी ऑन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपल मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का चार्जर, उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। अब अगली चीज़ है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये IDE जो आर्डिनो के लिए इस्तेमाल होती है वो हम डाउनलोड करेंगे। अब उसके लिए सिंपल हमें कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर आप लिखेंगे गूगल पे जाकर आर्डिनो डाउनलोड विंडो 10। अब पहला ही आपके पास ये आ रहा है सॉफ्टवेयर आर्डिनो, आप इस पर क्लिक करें और या इस पर डिफरेंट आपके पास लिंक्स आ गए हैं। मैंने इनमें से एक लिंक पे क्लिक किया, ये filehorse.com ये आ गया इस पर, और ये स्टार्ट डाउनलोड। इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जस्ट स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखें इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ ताकि डुप्लीकेट ना हो जाए। ये उसके बाद ये आपके डाउनलोड्स में आ जाएगी, और जैसे ही आप फिर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जी फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो ये अनपैक होगी और अनपैक होकर ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। राइट, जिस तरह ये डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो वो आप इसको येस करेंगे और येस करने के बाद ये क्या हो जाएगी, इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इसको क्या करना है, ये अनजिप होगा, जिस तरह स्टेप फॉलो हो रहे हैं आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करते जाना है। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको हम ID को स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है कि आप लोगों ने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इसको क्या किया, सिंपल अपने आर्डिनो बोर्ड को पावर अप करना है। अब पावर अप करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फ़िलहाल पावर की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको, अगर आप देखेंगे अपने कंप्यूटर की पोर्ट से कनेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया तो ये पावर LED क्या हो गई है, ऑन हो गई है। पावर LED भी ऑन हो गई है और साथ में जो ट्रांसमिशन वाली LED है वो ब्लिंक कर रही है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर्डिनो, मेगा, उनो और नैनो, इन तीनों के लिए सिंपल यही है कि हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो पावर LED ऑन हो जाएगी। अच्छा, अगर आप लोग इससे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आपको अब आइडिया हो चुका हुआ है कि ये जो पावर वाली लाइन है, यानी यहाँ पर ऊपर चलते हैं स्लाइड पर, ये जो पावर वाला
जो पोर्शन है इसके अंदर वी इन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 5 वोल्ट इन करवा सकते हैं। ठीक है, तो 5 वोल्ट इसको देंगे और पॉजिटिव सप्लाई बैटरी की 5 वोल्ट की यहाँ लगा देंगे और नेगेटिव सप्लाई ग्राउंड पे लगा देंगे, तो आपका बोर्ड क्या हो जाएगा, पावर ऑन हो जाएगा, वर्किंग हालत में आ जाएगा। अब मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर में आप देख रहे हैं कि लोकल डेस्क, प्रोग्राम फाइल और आर्डिनो, यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी होगी। इसको जाके खोल के देखते हैं। आप देखें वही पाथ आ रहा है, वहाँ पर कंप्यूटर था, यहाँ दिस पीसी, लोकल डिस्क, प्रोग्राम फाइल और आर्डिनो। अब एग्जीक्यूटेबल जो फाइल इंस्टॉल होने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो ये आपके सामने विंडोज़ की खुलना शुरू हो गई है। तो ये IDE अब पहले क्या कर रहा है, अपना पैकेजेस को उसने इनिशियलाइज़ किया, फिर वो स्टार्टिंग मोड में गया। स्टार्टिंग मोड में जाने के बाद उसने ये आपके सामने एक इस तरह की विंडो खुल गई। अब ये ख़ुद से, ये पीछे मैंने पहले जो प्रोग्राम खुला हुआ था वो था, मैं नई विंडो खोलना चाहता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा, आपके सामने एक नई विंडो आ गई। और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये सेटिंग है कि ये वॉइड सेटअप और वॉइड लूप इसमें लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसको हम कंट्रोल N करने से भी, यानी एक तो मैंने ये किया फाइल न्यू, और एक है नई विंडो खोलना चाह रहा हूँ, कंट्रोल N। आप देख रहे हैं कि मेरे पास 3-4 आर्डिनो जो पेजेस हैं वो खुल चुके हुए हैं, इसके IDs के फ्रंट जो पैनल है। ठीक है, तो आते हैं वापस स्लाइड पर। वही चीज़ डिस्कस की है, न्यू करेंगे, न्यू से आपका नया स्केच बुक खोल जाएगी। अच्छा, आर्डिनो में जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्राम को हम स्केच कहते हैं, और ये सामने क्या आ रही है, स्केच बुक। ले जनाब, अब सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि आर्डिनो यानी उसमें प्रोग्राम किस तरह का होता है, तो उसकी हम एग्जांपल्स में जाएंगे। एग्जांपल्स खोल के हम ये फाइल और ये एग्जांपल, और एग्जांपल में जाकर बेसिक, और बेसिक में जाके ब्लिंक, ये सबसे बेसिक प्रोग्राम जो हमारे पास आर्डिनो का है वो है। क्या है, सिंपल LED को मैं ब्लिंक करवाना चाहता हूँ कि हाउ इट वर्क्स, तो एक छोटा सा प्रोग्राम यही प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम जो शिफ्ट होने लगे हैं अपने दूसरे मोड में, जिसमें हम फोकस करेंगे अपने हार्डवेयर पर, और प्रोग्राम आपके सामने यही है। ठीक है, इसमें जस्ट मैं प्रोग्राम में इतना बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले वॉइड सेटअप है। सेटअप के अंदर हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ किया हुआ है जो हमारी डिजिटल पिन्स हैं उनको इनिशियलाइज़ किया है। अब यहाँ जो पिन मोड LED बिल्ट इन आउटपुट, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो डिजिटल पिन्स हैं, मैं आपकी अपनी स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको। जो डिजिटल पिन्स हैं वो IO पिन्स हैं। IO मुराद इनपुट के तौर पर भी ट्रीट किया जा सकता है, आउटपुट के तौर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। अब कब वो इनपुट का फंक्शन परफॉर्म करेगी और कब वो आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसके लिए हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। अब सेटअप के अंदर हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी IO पिन जो पिन मोड है LED बिल्ट इन। अब LED बिल्ट इन तो कोई पिन बताई नहीं है आपको। जो हमारी 14 डिजिटल IO पिन्स थी, उनमें से जो पिन नंबर 13 है उसका टाइटल है LED बिल्ट इन। ये उन्होंने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इसको LEDs के लिए के फंक्शन के लिए फ़िक्स किया हुआ है। तो पिन नंबर 13 जो है हमारी क्या है, LED बिल्ट इन। अब इसको उसने क्या, उसका मोड क्या सेट कर दिया, आउटपुट, यानी यहाँ से आउटपुट सिग्नल अब बाहर आएगा जो LED को ऑन ऑफ करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे। राइट, आउटपुट करेंगे तो सिग्नल आउट होगा कहाँ से, आर्डिनो बोर्ड से, और वो हमारी आउटपुट को ऑपरेट करवाएगा। अगर मैं उसका मोड इनपुट रखूँगा तो सिग्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बतौर इनपुट आएगा। अब लूप के अंदर जो मेन इसका अगली जो चीज़ है, लूप के अंदर हमने क्या किया, डिजिटल राइट। अब LED बिल्ट इन को क्या करवा दो, हाई करवा दो। हाई करवाने का मतलब क्या है,
कि पॉजिटिव 5 वोल्ट दे दो या पॉजिटिव 3 वोल्ट दे दो। उसके बाद डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन लो, कि उसको लो करवा दो। यानी ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो एलईडी को ऑन ऑफ करवाने के लिए है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिले आ रहा है 1000 का। इतना बड़ा डिले, ये घबराने की बात नहीं है। डिले जो है वो 1000 का मतलब ये जितने भी यूनिट्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे मिली सेकेंड में, तो 1000 मिली सेकेंड का क्या मतलब है जी, बिल्कुल 1 सेकेंड। तो ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने इसका स्केच आपको दिखा दिया, और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो उसके लिए हम दूसरे सेक्शन में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब हम उस सेक्शन पे स्विच होने लगे हैं। थैंक यू।